शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा लाल मिर्च से आप करें और चुपचाप घर में जला देना। आपके घर में जो भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आ रही है, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों 7 लाल मिर्च से ऐसे ऐसे टोटके किए जाते हैं जिससे कि आपके घर में कोई किसी ने शत्रु ने यदि कुछ किया कराया करवा दिया या फिर शत्रु आपके पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और इस तरह के जो टोटके हैं वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस कारण से हम आपको ये टोटका बताने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त टोटका है। तो इसे किस दिन करना है, कब करना है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। क्या इसका तरीका है और किन लोगों पर यह करना चाहिए, और यदि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, बुरी तरह से पीछे पड़ गए हैं, तो किस तरह से इन टोटकों को किया जाएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। दोस्तों 7 लाल मिर्च जो होती है उसका किस तरह से टोटका किया जाएगा जो कि आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएगा। लाख शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आज के टाइम पर शत्रु का बनना बहुत आम सी बात हो गई है। देखिए जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है जीवन में, जिन्हें सफलता मिल रही है, जिनके अच्छे कारोबार चल रहे हैं, उनसे जलने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनके शत्रु भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए यह शत्रु आपके पास पड़ोस में या फिर कहीं भी हो सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं, है ना। जहां आपका व्यापार है, बिजनेस है, उस स्थान पे भी हो सकते हैं, या फिर कहीं आप जॉब करने जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति के शत्रु बन जाए तो अपने साथ बहुत से लोगों को भी मिला लेता है, यानी कि शत्रुओं का गुट बन जाता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति शत्रु बन गया तो हो सकता है वो दूसरे को भी आपके खिलाफ भड़काते तो वो भी आपका शत्रु बन जाए। इस तरह से शत्रु बनते चले जाते हैं। यदि मान लीजिए आज आपके 5 शत्रु हैं तो हो सकता है कल 50 शत्रु हो जाए। तो शत्रु दिन पर दिन आपके खड़े होते जा रहे हैं। अब इनसे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से इनसे बचा जाए, तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों जो शत्रु होते हैं ना वो आपको जीवन में बर्बाद करने की सोचते हैं, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस को खराब करने की सोचते हैं। और बहुत बार शत्रु ऐसा भी करवा देते हैं कि घर में बीमारियां इस तरह से आ जाती है कि जाने का नाम ही नहीं लेते। तो देखिए शत्रु जब पीछे पड़ जाए और शत्रु जब किया कराया करवाते हैं तब किसी भी व्यक्ति पर, उनके घर पर, उनके परिवार पर, तो एक तरह से उनका घर पूरा बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। मतलब देखिए दोस्तों पैसों की जो समस्याएं हैं वो भी जीवन में उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य भी व्यक्ति का खराब होने लगता है और कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा होने लगता है जिससे कि उनका जीवन जो है बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब हमेशा आपको शत्रुओं से बच करके रहने की जरूरत होती है। दोस्तों 7 लाल मिर्च वाला जो उपाय है इसे करने की जरूरत है, क्योंकि यदि वह उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसका रिजल्ट आपको मिलता है। आप देखेंगे कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। उनका कितना भी बड़ा किया कराया उन पर आप पर करवा दिया हो, आपके ऊपर कितना भी बड़ा किया कराया या कुछ ऐसा वैसा कुछ करवा दिया हो, तो आपके ऊपर पैसे के ऊपर हो, मान लीजिए आपका जो कभी कभार क्या होता है शत्रु आपके पैसे के ऊपर भी चिढ़ते हैं। मतलब आपका पैसा हड़पना चाहते हैं, आपकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, है ना। तो पूरी तरह से आपका जीवन बर्बाद करने की सोचते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लाल मिर्च के जो उपाय हैं हम नज़र दोष के उपाय के साथ करते हैं, मतलब नज़र दोष उतारने के लिए करते हैं। तो दोस्तों लाल मिर्च ऐसी चीज़ होती है यदि किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती है तो उसका नज़र भी उतर जाता है। लेकिन दोस्तों जब लाल मिर्च के उपाय नज़र दोष को पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों शत्रु नाश में भी लाल मिर्च का प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आपके जो शत्रु हैं वो तुरंत घुटने टेक देंगे आपके सामने जब आप लाल मिर्च का ये उपाय करेंगे। तो देखिए शत्रु जो हैं वो आपके सामने 2 तरीके से वार करते हैं। 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक तो होता है जिसका सामना आप नहीं कर सकते और सामने से वो शत्रु आप पर वार करता है ना, जिसका नाम भी आपको पता रहता है। इस तरह का एक जो शत्रु होता है। दूसरा शत्रु वो होता है जो सामने से वार नहीं करता, जो पीठ पीछे वार करता है, यानी पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, पीठ पीछे आप पर वार करेगा, आपके सामने अच्छा व्यवहार रखेगा, मित्रवत व्यवहार रखेगा, मित्र की तरह बनकर रहेगा। लेकिन अब 10 मित्र यदि आपके हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से 2 ऐसे शत्रु हैं जो आपके मित्र की वेशभूषा में आपके सामने आ रहे हैं। और वो बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका हमें पता ही नहीं रहता, न तो नाम पता है न कुछ पता है, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा शत्रु, उनके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है। तो हो सकता है कि वो शत्रु जो है वो जो मित्र बन करके आपके सामने रह रहे हैं, मीठे मीठे बोल करके आपको तांत्रिक की दी हुई कुछ ऐसी चीज खिला दे जिससे कि आप बीमारी में खटला पकड़ लें, है ना। हो सकता है कि आपको लकवा मार जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो कि कभी वो रोग खत्म हो ही नहीं सके। और घर के मुखिया पर ज्यादातर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शत्रु जो होता है वो घर के मुखिया पर ही सब कुछ करवाता है, घर के मुखिया को ही पकड़ता है, क्योंकि वही कमाने वाला इंसान होता है। तो शत्रु सोचता है इस कमाने वाले इंसान को ही बर्बाद कर दो तो फिर इसके घर कैसे चलेगा। तो दोस्तों आजकल इस तरह की ईर्ष्या भावना जो है वो चलती जा रही है।
अब इस उपाय करने के लिए आपको उसके शत्रु के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शत्रु के सामने नहीं जाना पड़ेगा। आप इसे घर पर ही आसानी से उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस उपाय करने के लिए ज़्यादा किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लाल मिर्च का उपाय करना है। केवल 7 लाल मिर्च आपको लेकर के आनी है, और वो जो 7 लाल मिर्च होगी वो ऐसी होगी जिसमें डंडी हो पीछे, हरी कलर की डंडी, ठीक है ना। 7 लाल मिर्च ऐसी लेनी है जिसमें हरी कलर की डंडी हो। बिना डंडी वाली मिर्ची आजकल मिल रही है बाजार में, तो वो आपको नहीं लेनी, ध्यान रखें। मिर्ची जो है आपकी कटी फटी है, कीड़े लगी भी नहीं होनी चाहिए। मिर्ची बिल्कुल साफ सुथरी और सही होनी चाहिए, है ना, जिसमें कीड़ा नहीं लग रहा हो या कटी फटी नहीं हो। इस तरह की मिर्ची आपको नहीं लेनी है जो कटी फुटी मिर्ची हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिर्ची जो है वो लेनी है, ठीक है। अब ध्यान रखें, आपको एक बात और यहाँ पर समझनी है कि जब भी आप इस टोटके को कर रहे हैं तो घर पे सबको बता करके रखिए, ताकि घर पर कोई आपको टोके नहीं। देखिए दोस्तों, यदि टोटका कभी हम करते हैं और यदि कोई टोक दिया जाता है तो वो टोटका जो है पूरा नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। तो इस कारण से आपको ऐसा टोटका करना है जो कि किसी को इसके बारे में पता नहीं लग सके, या फिर घर के जो सदस्य हैं वो उसको टोके नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर मान लीजिए दुश्मन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, यदि आपको लगता है कि यार किसी ने क्या करा है, कुछ करवा दिया है, तो ये टोटका जरूर करें। आपके 1000 क्या लाख क्या करोड़ शत्रु भी होंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए चलो दोस्तों, करते कैसे हैं इस उपाय को। देखिए, टोटका करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जो आपको लगता है कि आपके घर में से किसी व्यक्ति पर किसी शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया, या फिर आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अब जनरली देखें ना, आपकी कोई मुखिया होगा ना, घर का कमाने वाले व्यक्ति होगा, उसी की तबीयत ज़्यादा खराब होगी या फिर वो ही परेशान होगा, या फिर आपके ऊपर भी कुछ किसी ने ऐसा लग रहा है आपको कि यार मुझ पर ही कुछ किया करा, तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 लाल मिर्च आपको लेनी है, और 7 लाल मिर्च लाल कलर की लेनी है, सूखी वाली, है ना, गीली लाल मिर्च नहीं लेनी। बाजार में गीली लाल मिर्च भी आती है जो लाल कलर की होती है, लेकिन आपको सूखी लाल मिर्च लेनी है जो कि लाल कलर की होगी, ठीक है। अब क्या करें, आप इसको इन 7 लाल मिर्च को ले जिसमें पीछे डंडी होनी चाहिए हरी कलर की, ठीक है। एक आपको कपूर लेना है, ठीक है, और एक आपको मिट्टी का दिया लेना है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। अब आप क्या करें, इसको आप घर के कमरे में बिल्कुल भी ना करें, है ना, इसको आप छत पे करेंगे। और छत पे किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, घर के कोने पर किस तरह से करना है, घर की छत पर किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको 7 लाल मिर्च लेकर के जिस व्यक्ति के ऊपर नजर लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बीमार है या फिर इसका धंधा नहीं चल रहा है या जो भी है, तो आप क्या करें, 7 लाल मिर्च को उस पे से वारें। और कैसे वारेंगे, आप वारेंगे सिर से लेके पैर तक, मतलब कि घड़ी की सुई चलती है ना उसकी दिशा में नहीं, उसकी उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई चलती है उसकी दिशा में तो बिल्कुल ही नहीं वारना। आपको कैसे वारना है, कैसे घुमाना है, घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में 7 लाल मिर्च लेकर के उसे घुमाए और उसको छत पे लेकर के जाए हाथों हाथ। और छत पे ले जाने के बाद उस दिए के अंदर कपूर जला ले जो आपने मिट्टी का दिया लिया था, और उसके अंदर लाल मिर्च को जला दें। दोस्तों, इसका जो धुआं है आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए कमरे में इसको नहीं जलाना, इसको छत पे जलाना है। छत पे क्यों, क्योंकि छत पे खुला रहता है और खुले वातावरण के कारण वो जो धस होती है मिर्ची की वो आपको नहीं लगे। मान लीजिए किया कराया किसी ने करवाया होगा ना, या कोई शत्रु भी होगा, तो मिर्ची भी धस नहीं आएगी। और यदि किसी ने कुछ किया कराया नहीं करवाया और हम बेफिजूल ये टोटका कर रहे हैं, तो फिर उसमें धस आ जाएगी मिर्ची में। बिल्कुल देखना आप, चमत्कार होगा ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस उसको जला देना है। अब पूरी मिर्ची जब जल जाए तो इसकी जो राख है उसको लेकर के आपको कहाँ चले जाना है, आपको बाहर चले जाना है। बाहर जाकर के आपको उसकी राख को बाहर फेंक देना है, कहीं भी चौराहे पर जाकर के, ठीक है। और यदि आप मिर्ची को जला नहीं सकते तो फिर आप इसको बाहर जाकर के मिट्टी में कहीं दबा भी सकते हैं। खड्डा कर दें और खड्डा करके कहीं दबाएं, लेकिन सुनसान जगह होनी चाहिए। और अब इस टोटके को सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए दोस्तों, शाम के समय टोटका करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है। सुबह करते हैं तब भी फायदा मिलता है, और दिन में करते हैं, 3 है। लेकिन रात्रि में नहीं करें, रात्रि में ना इस टोटके को नहीं किया जाता। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि रात के समय, मतलब सूर्यास्त हो जाए, सूर्य डूब जाए, उसके बाद फिर इस उपाय को आपको नहीं करना। सूर्य उदय होने के बाद ही इस उपाय को करना है, और सूर्य रहे तब तक इस उपाय को करना है। सूर्य की साक्षी में ही इस उपाय को करना है, इस टोटके को करना है, ठीक है। आप खुद देखेंगे ये टोटका करने के बाद यदि आपके धस नहीं आती है मिर्ची की, तो आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की रुकावटें और दिक्कत आ रही है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखें
कि जितना भी आपने जो आपके शत्रु ने किया कराया करवाया था वो सारा तो खत्म होगा, यानी शत्रु का जादू तो खत्म होगा, साथ में शत्रु भी खत्म होगा। इस तरह का आपके जीवन में जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जरूर इसको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर सरकार जब लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप इस टोटके को करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई न मंत्र है न तंत्र है, कुछ भी किसी तरह का कोई पाठ पूजा भी नहीं है, बट डायरेक्ट आपका जो इसमें कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर सरकार, हर हर महादेव।